नीचे 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 अशोक सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में आज केक कटा आदरणीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन मनाया। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार। बता दूं कि आज मैं देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर भटनी में उपस्थित है। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर केक काट करके हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई और अशोक सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ उभर करके आया और सभी लोगों ने आज संकल्प लिया कि 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाना हम लोगों का संकल्प है। आइए रुक करते हैं खबर की तरफ। विजय कुमार, भी न्यूज एडिटर, देवरिया। सर, पहले तो हम लोगों के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की जन्मदिन हजारों की संख्या में आपके नेतृत्व में मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हम लोग साधारण आदमी हैं, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हम लोग की बात को सुनने के लिए आप लोग। और आज हमारे महबूब नेता का जन्मदिन है और हमारे महबूब नेता ने कभी नहीं कहा था कि आप केक काटिएगा। उन्होंने कहा था कि भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो प्रदूषण की है, पर्यावरण। और रोज़ एक पेड़ हमारा हर बूथ पर हर कार्यकर्ता लगाएगा तो ये देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा, देश के पर्यावरण सुधरेगा, स्वास्थ्य सुधरेगा और सारी चीज़ें सुधरेगी। और उसी रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य हिस्सों में जो उनके चाहने वाले लोग हैं रोज़ आज पेड़ लगा रहे हैं, सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। और ये जो जन सैलाब आपने देखा है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जो कभी कभी आपको देखने को मिलता है, ये कुशवाहा समाज का बेटा और ये प्रमुख जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, श्री रमाशंकर यादव भटनी जी के, ये आदरणीय तुंगनाथ यादव जी बैठे हुए हैं। और कुशवाहा समाज के, पाल समाज के, दलित समाज के, राजभर समाज के, चौहान समाज के, गौड़ समाज के जो व्यापक पैमाने पर हजारों की जो संख्या आपने देखी है, ये उनके प्रति श्रद्धा था, उसको लेकर के सब लोग जुड़े हुए थे। ये बुलाने वाली भीड़, टांग कर लाने वाली भीड़ और भर करके भीड़ लाने वाली, ये आप लोगों ने देखा इस बार। आज सर जन्मदिन के शुभ अवसर पे अशोक सिंह कुशवाहा जी क्या संकल्प लेके चल रहे हैं सर? एक ही संकल्प है, हमारे नेता का भी यही संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर कैसे ले चला जाए। जो नफरत की भावना भाजपा ने पैदा कर रखी है उसको प्रेम की भावना में कैसे पैदा किया जाए और किसान, मजदूर, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके चेहरे पर खुशहाली कैसे लाई जाए। सामाजिक जो विषमता है उसको कैसे खत्म किया जाए, जो आर्थिक विषमता है उसको कैसे खत्म किया जाए। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो इतने बड़े सपने देखे थे इस देश के लिए, उस संविधान को कैसे बचाया जाए, लोकतंत्र के जो पहिए हैं, जो खतरे हिल रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाए, ये हमारे महबूब नेता का सपना है। और इसी को लेकर के पूरा प्रदेश एक संकल्प आप लिया है आज कि 2027 तक जब तक सरकार नहीं बना लेंगे हम लोग शांत नहीं बैठेंगे और अपने महबूब नेता को हम लोग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब जाकर के हम लोग शांत होंगे। सर, 2027 के चुनाव में जनता आपको आशीर्वाद देने जा रही है सर, क्या विकास के कुछ मुद्दे आप लेके चल रहे हैं सर? देखिए, जो सबसे हट के होगा। ये रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से मैं नौकरी में था, मैं क्लास 1 का अधिकारी था। अपने महबूब नेता हमारे 19 में हमसे चुनाव लड़ना चाहते थे, मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया जी। 24 में मैं प्रभारी था लेकिन कांग्रेस की कोटे में सीट चली गई। अपने महबूब नेता ने हमारे कहा है कि आप जा करके अपने समाज को सभी जगह जोड़िए, रामपुर कारखाना में विशेष करके जोड़िए। बड़ी संख्या है आपके समाज की और पिछड़े समाज की, दलित समाज की, इनको जोड़ने का आप काम करिए। वो काम पिछले 2 सालों से मैं लगातार कर रहा हूँ, उसका नतीजा आपने आज देखा होगा। और एक ही संकल्प है, न घर बनवाना है, न मकान बनवाना है, न बच्चा भी हमारा क्लास 1 की नौकरी में है। एक ही सपना है
कि जो अखिलेश जी का सपना है, गांव गरीब किसान वंचित उपेक्षित के चेहरों पर मुस्कान कैसे आए, युवाओं के चेहरे पर मुस्कान कैसे आए, यही अशोक कुशवाहा का सपना है और आगे भी सपना रहेगा। आपके सामने वादा करता हूं और आने वाले दिनों में कोई भूल होगी तो आप सवाल भी कर लीजिएगा मुझसे, क्योंकि हम लोग धन के लिए, मकान बनवाने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए हम लोग राजनीति में सार्वजनिक जीवन में नहीं है। लोगों की खुशहाली के लिए है। जब भी कोई नाराज भी होता है कार्यकर्ता तो हम लोग उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते हैं। ये हम लोग का सपना है। अशोक सिंह कुशवाहा गरीब दिन दुखियों की हमेशा मदद करते रहे सर। देवरिया जनपद की 7 विधानसभा सीट में अशोक सिंह कुशवाहा जी का क्या विकल्प है, क्या संकल्प है? 7 विधानसभा में हमारे समाज के लोग मेरे वजह से खड़े हैं, एकदम समाजवादी। बहुत अच्छा। हमारे नेता के नेतृत्व में, और हम यहाँ हैं तो हमारे साथ तो बच्चा बच्चा खड़ा है जी। और ये लोग सामने खड़े हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं इस विधानसभा के। आदरणीय तुंगनाथ जी बगल में खड़े हैं, जो पिछले जीवन पूरा दे दिया, 60 साल का अनुभव है आपका। ये लोग देख रहे हैं कि हम लोग का एक ही सपना है कि इस रामपुर कारखाना को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मिलना चाहिए। यहाँ पर भटनी मिल बंद हो गई, कारखाना नहीं है, कोई उद्योग नहीं लगा पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, कोई युवाओं के लिए कार्यक्रम नहीं हुआ। वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सपना देख रहे हैं कि यहाँ उद्योग लगेंगे सब और विकास के काम होंगे तो हमको रोजगार मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो रोजगार के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, हमारे महबूब नेता की घोषणा है कि 27 में जिस दिन समाजवादी पार्टी शपथ लेगी उस दिन उसके खोल दिए जाएंगे रास्ते और उसी दिन 10 लाख नौजवानों को नौकरी की घोषणा की जाएगी। ये हमारे महबूब नेता। जी जी। 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे और 69,000 शिक्षकों का जो न्याय नहीं मिल रहा है उसको हम सरकार बनकर न्याय दिलवाएंगे। और महिलाओं को, हर घर में एक महिला को 1 साल में एक मुश्त 40,000 उसके खाते में डलवाएंगे। और एक और हमारा नेता की घोषणा है, 500 रुपया उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया था, भाजपा ने सवाल उठाया था। 1 पैसा हमारे नौजवानों को नहीं देती है। हमारे नेता, महबूब नेता का कहना है कि हम 3,000 प्रत्येक बेरोजगार नौजवान को तब तक हम भत्ता देंगे जब तक उसको सरकारी नौकरी नहीं दे देते हैं। इसमें जाति और वर्ग का भी भेद नहीं होगा, हर समाज के लोगों के लिए। इसी तरह से जो माताएं हैं, बहनें, जो हमारी विधवा माताएं हैं, बहनें हैं, उनको 3,000 प्रतिमाह पेंशन देने की उन्होंने घोषणा की है। इन सारी चीज़ों के साथ बहुत सारी चीज़ों का उनके मन में सपना है। सबसे बड़ा सपना है समतामूलक समाज कैसे बने, आर्थिक गैर बराबरी कैसे खत्म हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खतरे में, उसे कैसे बचाया जाए। ये आप सबकी भी जिम्मेदारी है। जागरूक लोग हैं आप लोग, वो लोग हैं जो दिशा बदल देते हैं जिधर चाहते हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इस करके दिखाएं। जी, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आपके पास उपस्थित रहे हैं सर, क्या अपील करना चाहेंगे आप? एक ही अपील है कि किसी भ्रम में नहीं रहना है। देश की आज़ादी के समय जब सोशलिस्ट पार्टी के लोग, देश आज़ाद हो गया और 25 पैसा डीजल का दाम, 20 पैसा मिट्टी का तेल का दाम, 20 पैसा चीनी का दाम बढ़ जाता था, तो समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के लोग सड़कों पर आंदोलन करते थे और 15 दिन पहले राजा महाराजा आते थे, चुनाव जीत के चले जाते थे। तो बाद में पता चला कि चिवड़ा दही खिला करके, इतनी गरीबी थी, इतना अभाव था कि चिवड़ा दही खिला करके खुश करके चले जाते थे। तो सोशलिस्टों ने नारा दिया, सुनिए, सोशलिस्टों ने नारा दिया था, तही चूड़ा राज के, ओटवा स्वराज के। मैं सब नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ और आप सबसे कहना चाहता हूँ, भाजपा वाले जो देंगे उसको रख लीजिए, लेकिन अपने भविष्य को बचाने के लिए, परिवार के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर वोट दीजिएगा, ताकि सबका भविष्य उज्जवल बन सके, सब लोग आगे बढ़ सके, समाज खुशहाल हो सके। ये हमारा नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिंदाबाद, आदि पार्टी जिंदाबाद, सर, आप भटनी के आदर्श एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं, क्या आज के दिन संकल्प है और क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आप लोगों को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में आप लोग आए, तो हमारे भटनी क्षेत्र पंचायत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आज क्या संकल्प लिए हैं सर? आज नेताजी का जन्मदिन है। भटनी तो हमेशा संकल्प लिया है जी, भटनी हमेशा संकल्प लिया है जी, ताकि कोई भी चुनाव आता है जी, तो भटनी क्षेत्र पंचायत से, भटनी ब्लॉक से जी, जो भी उम्मीदवार होता है वो जीत के जाता है जी, और लखनऊ की पंचायत में जाकर के बैठता है। जी। लेकिन
कुछ अंतराल से रह गया था पिछले बार भी, लेकिन इस बार भी वो कोर कसर नहीं रहेगा। बहुत दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ से सीधे लखनऊ की पंचायत में श्री अशोक सिंह कुशवाहा जी को भेजा जाएगा। बहुत और अंतिम सवाल है। हाँ बोले। इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि सपा सरकार कांटा और बंदूक बनवाती थी और मेरी सरकार ब्रह्मास्त्र मिसाइल बना रही है। इस विषय पे क्या कहेंगे सर? आप इनके पास कहने के लिए और है क्या जी? आपको जो कहूँगा आपको कितना मन गदगद हो जाएगा। हम लोग भगवान श्री राम सबके पूज्य हैं। कोई घर ऐसा नहीं होगा हिंदू का जहाँ उनकी फोटो लगा करके श्रद्धा से पूजा नहीं होती है। हम सभी लोगों ने, जितने लोग हैं यहाँ पर, देश और दुनिया के सभी, चंदा दिया, मदद की, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ ले जाकर अयोध्या में दे दिया। अभी एक आंकड़ा जो आप लोगों ने ही अपने अखबार में छापा है और सरकार का आंकड़ा है, एक साल में 13 करोड़ 65 लाख लोगों ने अयोध्या में राम जी का दर्शन किया। और जो उसका जो चंदा जो दान था, जब उसकी गणना हुई तो प्रति व्यक्ति 5 रुपया आया। मैं कल भटनी क्षेत्र में घूम रहा था गांव-गांव, और गांव के गरीब किसान मजदूरों से पूछा कि 5 रुपया हमको दिखाइए। तो कहा साहब 5 रुपये का तो कोई मूल्य नहीं, तो कहाँ से हम रखेंगे उसको? 5 रुपया तो मेरे पास है ही नहीं है, तो कहाँ से दिखाएं आपको? 5 रुपया हिस्सा आया। जो भगवान का प्रसाद, जो गरीब सभी लोग हिंदू उस आस्था को मानने वाले लोग चंदा दिए कि हमारा ये आगे बढ़ेगा सनातन परंपरा, ये धार्मिक परंपराएं, भगवान श्री राम का नाम दुनिया में ऊंचा होगा, उसको भी ये सब खा गए। हम आप तो किसान मजदूर के बेटे हैं साहब। ये नौजवान जो सामने खड़े हैं हमारे, इनके भविष्य के बारे में वो क्या सोचेंगे? वो मिसाइल की बात जो कर रहे हैं, वो मिसाइल उनको अबुल कलाम साहब याद नहीं आते हैं क्या? जिसकी माँ जली हुई रोटियां खिला करके इस देश का नहीं दुनिया का मिसाइल मैन बनवाया, और उस मिसाइल मैन को सारे लोगों ने राष्ट्रपति बनाया था। चुनाव नहीं हुआ था उनका। आप पढ़े लिखे जाने तब माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात कभी नहीं कहेंगे गरीब का बेटा जब आगे बढ़े तो अपराधी है, और जो अपराध कर रहा है उसको SIT बैठा करके जांच में बचा दो। बहुत अच्छा सिखाएं। जो हाल ही में चंदा वाला जो न्यूज चल रहा है, चंदा चोरी वाला, इस पे आपकी समाजवादी सरकार की क्या टिप्पणी है? देखिए, सबसे पहले हमारे साथी सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो आपके अगल बगल कई 100 की संख्या में दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे नेता ने सबसे पहले मुद्दा उठाया, और सबसे पहले मुद्दा उठाया कि साहब राम मंदिर में चोरी हो रही है, अयोध्या में चंदा चोरी किया जा रहा है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है साहब कि आप लोगों ने हम लोग साथ न्याय नहीं किया। आप पत्रकार बंधु हैं, तुरंत कितने गंदे आरोप लगाए गए साहब। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी, जोगी जी, एक गरीब का घर का लड़का कोई चोरी में पकड़ा जाए, किसी छोटे मोटे अपराध में पकड़ा जाए तो बुलडोजर लपलपाते हुए उसके घर पर जाएगा, गरीब का घर उजाड़ देता है। और जिसका पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहा हो, स्वयं 1 बार मुख्यमंत्री रहा हो, जिसका पिता रक्षा मंत्री रहा हो, उसके बेटी के बारे में कितनी गंदी बातें इस भाजपा वालों ने कहा था। जी, हम लोगों ने काफी विरोध किया था। मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि हमने मुकदमा लिखवाने का आदेश दे दिया, और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था मुझे कोई डर नहीं है इस बात को कहने में कि बुलडोजर कहाँ चला गया बाबा आपका। इतने बड़े अपराधी को कहाँ ही नहीं पकड़ पाया, क्यों नहीं बुलडोजर पकड़ पाई आपकी? और आप सनातन की बात करते हैं दिन भर, सनातन की बात, उसका पालन भी अपने लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं कि सभी तुम्हारे लोग जिसको तुम सनातन की परंपरा को आगे ले जाना चाहते हो, हम सब सनातन को मानने वाले लोग आपके सामने खड़े हैं, लेकिन चोरों को तुम रोक नहीं पा रहे हो। कौन गरीब किसान मजदूर का बेटा चोरी किया है? सभी तो उन्हीं के लोग हैं जो यहाँ से दिल्ली तक और बंगलौर तक उनके तार जुड़े हुए हैं। बस एक ही काम भाजपा का है कि सांसद तोड़ो, विधायक तोड़ो, और भारत के जो मसीहा थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके संविधान को तोड़ मरोड़ करके ख़त्म करो, और वो संविधान लाओ जिसमें चुनाव न हो, वोट देने का अधिकार न हो, गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा जो हजारों साल पहले रहता था उसी तरह से रहे। ये इनका सपना है। एक चीज़ ये बताइए, ये कार्यक्रम कौन सभा के अध्यक्ष और ही
हुसैन अहमद जी, रमाशंकर यादव जी, पूर्व चेयरमैन दरियालपुर,